नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड डैश। तो ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ने के काम में आता है, ब्रेक करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को, वो स्विच है। वन का बी है इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल। एक इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रू और फॉल्स मार्क करना है। पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। मेटल से होके इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ट्रू। अगला स्टेटमेंट है इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक सर्किट। मेटल वायर्स की जगह हम जूट का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं सर्किट बनाने के लिए। ये बात गलत है क्योंकि जूट के धागे से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, इसलिए आप जूट स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बनाने के लिए। सो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अगला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकॉल। थर्मोकॉल के एक शीट से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करती, इसलिए ये स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकती है थर्मोकॉल शीट से गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.13। तो यह फिगर 12.13, इसमें यह बल्ब जो लगा है वो नहीं जलेगा, इसका कारण बताना है। तो कनेक्शंस एक्यूरेट हैं, लेकिन सर्किट के बीच में ये स्क्रू ड्राइवर है जिसका ये एंड प्लास्टिक का बना है, और हम जानते हैं कि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है और प्लास्टिक से होके करंट पास नहीं करता, इसीलिए बल्ब नहीं जलेगा। सो आंसर है कि इन दिस सर्किट हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। इस सर्किट में स्क्रू ड्राइवर का हैंडल प्लास्टिक से बना है विच इज एन इंसुलेटर, जो कि एक इंसुलेटर है। इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट सो द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन दिस अरेंजमेंट। प्लास्टिक चूंकि अपने से होके इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता, इसीलिए बल्ब इस केस में नहीं जला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Complete the drawing shown in figure 12.14 to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow। तो यह है फिगर 12.14। इसमें ये जो ब्लैक लाइन एंड ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्रॉ करी है। तो ये ब्लैक वायर का फ्री एंड कुछ यहाँ था और ग्रीन वायर का फ्री एंड यहाँ था। इसे अगर हम कनेक्ट कर दें बैटरी के इस टर्मिनल से और ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दें हम बल्ब के दूसरे नीचे वाले टर्मिनल से, तो हमारा बल्ब जल उठेगा। तो इस तरह आप कंप्लीट कर सकते हैं इस सर्किट को। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल करने का क्या पर्पस है, क्या कारण है। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। ऐसे कुछ उपकरणों के नाम बताने हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के नाम बताने हैं जिनमें स्विच बिल्ट इन होता है, पहले से लगा होता है। सो स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो कि या तो सर्किट को तोड़ने के काम आता है या फिर सर्किट को कंप्लीट करता है। अ स्विच इज द डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स अ सर्किट और कंप्लीट्स इट। द स्विचेस यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। घर में इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए जिस स्विच का हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर और भी जो दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए हम जब स्विच प्रेस करते हैं, तो वे स्विचेस भी इसी सिद्धांत पे, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ऐसे कुछ डिवाइसेस, गैजेट्स जिनके अंदर स्विचेस पहले से लगी होती हैं, उनमें से एक है टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉयज, बिजली पे चलने वाले खिलौने, मोबाइल फोन्स, रेडियोज। तो इनमें स्विचेस पहले से लगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 12.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। तो फिगर 12.14 में इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने कुछ इस तरह कंप्लीट किया था, ये ग्रीन लाइन एंड ब्लैक लाइन को ड्रॉ करके। अब अगर इस सेफ्टी पिन की जगह एक इरेजर लगा दें तो क्या ये बल्ब जलेगा। तो हम जानते हैं कि सेफ्टी पिन मेटल का बना होता है और मेटल इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, सेफ्टी पिन से होके इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है। लेकिन अगर हम सेफ्टी पिन की जगह एक इरेजर लगाएं तो इरेजर एक इंसुलेटर है, इरेजर से होके इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, इसीलिए अगर सेफ्टी पिन की जगह हम इरेजर लगाएं तो ये बल्ब नहीं जलेगा। सो आंसर है कि इरेजर इज एन इंसुलेटर, सो सर्किट विल नॉट बी कंप्लीट इन दिस केस। एज अ रिजल्ट द बल्ब विल नॉट ग्लो। क्वेश्चन नंबर 7 है वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। तो इस फिगर में क्या बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सेल के दोनों ही टर्मिनल बल्ब के एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। शर्त ये थी कि इलेक्ट्रिक सेल का दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड हो।
सो आंसर है कि बल्ब इन दिस अरेंजमेंट विल नॉट ग्लो एज बोथ ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल ऑफ बल्ब। इस अरेंजमेंट में बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल बल्ब के एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। वी शुड कनेक्ट द बल्ब एज शोन बिलो टू मेक इट ग्लो। हमें बल्ब को कुछ इस तरह कनेक्ट करना चाहिए जैसा यहाँ दिखाया गया है। इस रेड वायर को हम बल्ब के इस सामने वाले टर्मिनल से कनेक्ट नहीं करके नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट बल्ब बिगिंस टू ग्लो। एक ऑब्जेक्ट को कंडक्शन टेस्टर से टेस्ट करने के बाद पता चला कि बल्ब जल रहा है। कंडक्शन टेस्टर एक सर्किट होता है जिसके दो फ्री एंड्स छोड़े जाते हैं और उस सर्किट में एक बल्ब लगा होता है और उन दोनों एंड्स को हम किसी ऑब्जेक्ट पे टच कराते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो हमारा बल्ब जलेगा और अगर इलेक्ट्रिसिटी उस ऑब्जेक्ट से पास नहीं करेगी तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट पे कंडक्शन टेस्टर को लगाया गया और कंडक्शन टेस्टर का बल्ब जला। सो क्वेश्चन है कि इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर, एक्सप्लेन। तो कंडक्शन टेस्टर लगाने पे अगर कंडक्शन टेस्टर का बल्ब जला तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम टेस्ट कर रहे थे उससे होके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया होगा। तो अगर उस ऑब्जेक्ट से होके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है देन वो ऑब्जेक्ट हमारा कंडक्टर है। सो इसे इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एज द बल्ब ग्लोज इन द कंडक्शन टेस्ट इट मीन्स दैट इट अलाउज द करेंट टू पास थ्रू इट। कंडक्शन टेस्ट में चूंकि बल्ब जला है इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी उस ऑब्जेक्ट से होके पास कर रही है। इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है इसलिए वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोब्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, एक्सप्लेन। एक इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करते वक्त इलेक्ट्रिशियन को रबर के ग्लोव्स क्यों पहनने चाहिए? तो इलेक्ट्रिक स्विच लाइव इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड होता है और इलेक्ट्रिशियंस जब स्विच को रिपेयर कर रहे होंगे तो हो सकता है गलती से वो लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स को टच कर दें और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि वे रबर के ग्लव्स पहने। रबर एक इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिशियंस को शॉक से बचाएगा। सो द आंसर इज इलेक्ट्रिक स्विच हैव कनेक्शंस टू इलेक्ट्रिक वायर्स एंड दे मे एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विथ वायर्स कैरिंग करंट। इलेक्ट्रिक स्विच का कनेक्शन इलेक्ट्रिक वायर्स से होता है जिसमें करंट बह रहा होता है एंड इलेक्ट्रिशियंस जो कि इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर कर रहे होंगे वे गलती से ऐसे वायर्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दे मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स। सो इट इज एडवाइज्ड दैट दे शुड यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच। ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रिशियंस जब लाइव वायर को टच करेंगे तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। रबर ग्लव्स इंसुलेटर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये उन्हें इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द हैंडल्स ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? इलेक्ट्रिशियंस के द्वारा यूज किए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स में जो हैंडल्स होते हैं वो जनरली प्लास्टिक या रबर के बने होते हैं, ऐसा क्यों होता है? सो आंसर है कि स्क्रू ड्राइवर और प्लायर से इलेक्ट्रिशियंस लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स को टच करते हैं। अगर वो प्लास्टिक के या रबर के नहीं बने होंगे, अगर किसी मेटल के बने होंगे तो वे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे उन लाइव इलेक्ट्रिक वायर से जिनसे इलेक्ट्रिशियंस को शॉक लग सकता है। इसीलिए प्लायर्स का या स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वो इंसुलेटर का बनाया जाता है। प्लास्टिक और रबर इंसुलेटर है, ये उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। So the answer is without the help of insulators, the use of electric tools like pliers and screwdrivers will give shock to the user. बिना इंसुलेटर के प्लायर्स और स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल करने वाले को बिजली के झटके दे सकता है। The plastic and rubber are insulators and help in avoiding direct contact with electric current. प्लास्टिक और रबर जो हैं वो इंसुलेटर हैं और वे इलेक्ट्रिक करंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाते हैं यूजर को। When electricians touch live wires with these tools covered with plastic or rubber, current does not flow in their body, making them safer from electric shock. जब इलेक्ट्रिशियंस प्लास्टिक या रबर के हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर या प्लायर्स का इस्तेमाल करते हैं और लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स को टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उनकी बॉडी तक नहीं पहुंचता क्योंकि बीच में एक इंसुलेटर है। ये उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ करता है, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो ये खत्म होता है आपके चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स।
अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए वो भी मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।